प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि प्लैनेट अर्थ की ऊर्जा निरंतर एसेंड होती जा रही है। सालों से, हजारों सालों से यही प्रक्रिया होती चली आ रही है, लेकिन जो प्रेजेंट समय का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन है। और हम सभी, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मदर अर्थ की इस प्रगति में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, खुद की एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हैं। और ये बात सभी सोल्स के लिए है जो एसेंड हो रहे हैं। और ये एसेंशन निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यही पृथ्वी का, यही यूनिवर्स का नियम है कि जो भी चीज़ ईश्वर के द्वारा बनाई गई है उसकी सुंदरता, उसकी आभा, उसका जो प्रतिम स्वरूप है वो दिन पर दिन और चमकदार और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता चला जाता है। इस कड़ी में धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव का भी असेंशन होता है, जैसा कि पिछले सभी वीडियोस में आपको ये लाइन बारंबार दोहराई जाती है। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही नहीं, बल्कि असेंशन की गति में हिस्सा लेने वाली वो सभी जीवात्माएं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का वो प्रत्येक कण जो अपना अस्तित्व रखता है और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आभायमान है, अपने स्वरूप को पहचान रहा है, इसी प्रक्रिया को हम असेंशन कहते हैं। अंतिम परिणाम जो होता है वो यही है कि हम सभी एक हैं। धरती का, ब्रह्मांड का, डिवाइन का एक ही स्वरूप है जिसे हम वननेस के कॉन्सेप्ट से जानते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। डुअलिटी होने के बावजूद एक दूसरे को पूरा करने की प्रक्रिया ही बैलेंस है। जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ आकाश है, ब्रह्मांड है, वहीं पर पाताल का भी अस्तित्व है। और ये इक्वल एंड अपोजिट का जो मैग्नेटिज्म है, जो पुल है, जो अट्रैक्शन है, ये दोनों वर्क करते हैं। और इसी एसेंशन की गति में हम हायर रेल्म की एनर्जी में असेंड होते जाते हैं, और साथ ही साथ लोअर रेल्म के अगेंस्ट जब हम असेंड होते हैं तो बहुत तरीके के तकलीफ को महसूस करते हैं। और ये तकलीफ कुछ और नहीं है बल्कि एक एनर्जी फील्ड से दूसरी एनर्जी फील्ड में शिफ्ट होने के लिए आपको जो उस नीचे यानी लोअर रेल्म की एनर्जी से पार करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है, यही वो पेन होता है जिसे आप सभी हर एसेंशन में महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसा आप किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपका खुद का जो भार है वो आपके लिए बाधा डाल रहा होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ना कहते हुए अगर हम उसे ग्रेविटी के फॉर्म में समझाएं तो पाताल लोक की जो ग्रेविटी है, जो पुल है, जो आपको नीचे की तरफ खींच रहा होता है आपको बैलेंस देने के लिए, और उसके अगेंस्ट आप असेंड हो रहे हैं पहाड़ी की ऊंचाई पे चढ़ने के लिए, तो आपका जो स्वयं का अस्तित्व है, स्वयं का भार है इस प्लैनेट अर्थ पे, वो ही आपके लिए एक चैलेंज होता है। बिल्कुल उसी तरह से असेंशन की प्रक्रिया में आपकी सोल के साथ अगर ईगो सेल्फ है या किसी और तरह के इमोशनल बाउंड्रीज हैं या किसी तरह के गिल्ट हैं या फिर आप अपनी एनर्जी में स्टक हैं और उसे रिलीज नहीं कर रहे हैं, यानी स्टेगनेंट एनर्जी में भी आ चुके हैं, तब भी एसेंशन की प्रक्रिया में आपको बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। और जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या डिवाइन हमें ये दर्द देते हैं,
दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिवाइन हमें दर्द नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो तो हाथ बढ़ा के हमें एसेंड होने की प्रोसेस में और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। हमें बस करना क्या है, हम अपने ही अंदर छुपे हुए उन वेट, उन गिल्ट, उन बाउंड्रीज से असेंड होते हुए ऊपर जा रहे हैं, जिन्हें हमें जितनी जल्दी रिलीज़ करके ज़मीन पे या धरती पे ही छोड़ देना है, उतना ही जल्दी आप असेंड भी हो जाएंगे और आपका पेन भी रिलीज़ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस असेंशन के प्रोसेस को समझ चुके हैं। डिवाइन किसी को पीड़ा नहीं देते, यूनिवर्स किसी को भी तकलीफ़ नहीं देते, एंजल्स आपके सपोर्ट में हर समय रहते हैं। आपके अंदर छुपे हुए जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सभी से आप भली भांति परिचित हैं। जिस समय हम नेगेटिव इमोशंस के साथ जो आपकी ऊर्जा को बहुत कम कर देते हैं, जैसा कि कोडिपेंडेंसी, हम किसी भी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड हैं। अगले ने मुझे महत्व क्यों नहीं दिया, जैसा मैंने उनके साथ किया उन्होंने बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ ट्रीट क्यों नहीं किया। जैसे मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मुझे बढ़ के आगे कोई मदद करने को क्यों नहीं आता। ये एक्सपेक्टेशंस, ये डिज़ायर्स, ये कंडीशंस प्यार की हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें एक दर्द का अनुभव कराते हैं, पीड़ा का अनुभव कराते हैं, और प्राणी मात्र होने की वजह से इन इमोशन में फंसकर, इन माया जाल में फंसकर, इन कड़ियों को हम दर्द के रूप में अपना लेते हैं और उसी जगह पे वो सवाल हमें बांध के रख देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो। यहाँ तक कि बहुत से लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग, हमेशा ईश्वर पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि मैंने तो इतनी पूजा की मगर मुझे उसका परिणाम क्यों नहीं मिला। और इसमें सिर्फ कार्मिक पर्सन ही नहीं है, बल्कि ट्विन फ्लेम्स भी मानवीय प्रवृत्ति होने के कारण इस तरह के सवाल उठाते रहना उनकी आदत हो जाती है, चाहे वो कितना असेंड हो चुके हों। उम्मीद करती हूँ आप इस बात के मर्म को समझ पा रहे होंगे। आप और हम सभी प्रयास करते हैं, खुद के लिए भी अगर प्रयास करते हैं तो हम डिज़ायर रखते हैं कि ये कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, समय क्यों लग रहा है, ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब तक हम सवाल करते हैं, हम डाउट की एनर्जी में रहते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी असेंडिंग सोल्स के लिए। और जैसा कि आप सभी बारंबार सुन रहे हैं कि जितनी भी सोल धरती पे जन्म लेती हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी अन्य प्राणी के रूप में या फिर प्रकृति के किसी पेड़ पौधे के रूप में या जल तत्व के अंदर जितने भी जीव विराजमान हैं, उन सभी के रूप में दोस्तों असेंशन हर किसी का होना है। एक ज़र्रा भी होता है, उस पर भी निरंतर धूल पड़ती रहती है और वो पहाड़ का रूप ले लेता है। हर किसी का असेंशन होना है इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, और यही सृष्टि का नियम है। तो आज का जो टॉपिक है वो सभी असेंडिंग एनर्जीज़ के लिए है। करंट एनर्जी में ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, यानी हमारे यूनिवर्स हमको क्या दे रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी हमारी असेंडिंग एनर्जीज़ के लिए, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए जो असेंड होके हायर लेवल पे आ चुके हैं या फिर गति में, रास्ते में ही अपनी जर्नी में हैं, और उन सभी असेंडेड गाइड्स के लिए भी जो हमारे लाइट वर्कर्स हैं, हमारे किसी भी रूप में ट्विन मास्टर्स हैं, ट्विन जर्नी को दूसरों को समझा रहे हैं, उनके टॉर्च बेयरर हैं, जिसमें हम सभी आते हैं। और उन सभी को प्रणाम जो अपनी एनर्जी को एसेंड करके अपने सोल सिस्टर, सोल ब्रदर्स के लिए अब इस समय कार्य कर रहे हैं, सोल पर्पस, सोल मिशन के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों असेंडेड गाइड्स के लिए। यहाँ पे असेंडेड गाइड्स हम उनको कह रहे हैं जो अपनी ट्विन जर्नी की यात्रा में या सोलमेट जर्नी की यात्रा में अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, और उस बैलेंसिंग के साथ
अपने अनुभव, अपनी जर्नी के अनुभव के आधार पर और यूनिवर्स के दिए गए चैनल मैसेज के आधार पे आप सभी या हम सभी जितने भी लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं उनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी किसी भी फॉर्म में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरेट रीडर्स हैं, जितने भी ट्विन मास्टर्स हैं और भी जिस तरीके से लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं स्पिरिचुअली, उन सभी के लिए उनकी एनर्जी का आकलन यहाँ पे एक चैनल मैसेज से मिला है दोस्तों। करंट एनर्जी में पृथ्वी बहुत तीव्र गति से, आप सभी जानते हैं कि धरती पे हमारा अपना समय है, लेकिन यूनिवर्स का जो रूल है वो समय सीमा के बाहर है। एक दूसरे के आकर्षण के साथ साथ वो एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, जितने भी हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं, और यूनिवर्स के द्वारा एक डिसिप्लिन क्रिएट किया गया है। उस डिसिप्लिन के आधार पे सभी प्लैनेटरी एक्टिविटीज़ गवर्न की जाती हैं डिवाइन के द्वारा और यूनिवर्स के द्वारा। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। करंट एनर्जी में धरती इतनी तेज़ी से रिवॉल्व हो रही है, इतनी तेज़ी से वो एसेंशन की एनर्जी में आगे बढ़ रही हैं कि साथ साथ उस गति में हम सभी गति कर रहे हैं, और इस गति का सीधा प्रभाव आप अपनी माइंड, फिजिकल बॉडी और सोल पे महसूस करेंगे। करंट टाइम में जितने भी मास्टर गाइड्स हैं, यानी कि आपके लाइट वर्कर्स हैं, जिसमें आपके हर जर्नी के गाइड हैं, उन सभी के ऊपर एक बहुत प्रभावी शक्ति काम कर रही है इस समय, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है कि मर्कबा की एनर्जी उन सभी एनर्जीज़ को अपने अंडर ले रही है इस समय, जो अलाइन हो चुके हैं पूरी तरह से और एक रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे एनर्जी रीडर्स हैं, किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी रीड करके आप सभी को गाइड कर रहे हैं अपने अपने चैनल से, अपने अपने तरीक़ों से, उन सभी के साथ एक घटना घटित हो रही है, और वो है टाइम स्किप हो जाना। जितने भी हमारे लाइट वर्कर्स हैं वो फील करेंगे, अचानक से वो ट्रांस में चले जाते हैं, अचानक से वो ऐसी जगह अपने आप को महसूस करते हैं या फिर एकदम ब्लैक होल में फील करते हैं, जैसा उन्हें लगता है कि हमारा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारी एनर्जी यहाँ वर्क नहीं कर रही है, हम टाइम जोन से बाहर चले गए हैं। या कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि जो कुछ भी आज तक हमने सीखा, हमने जाना, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, वो अचानक से एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। और ये सभी 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 ट्विन जर्नी के मेंबर्स के लिए भी है, और ये एसेंडेड गाइड्स के लिए भी है, ट्विन जर्नी मास्टर्स के लिए भी है, एनर्जी रीडर्स के लिए भी है। अपने 24 घंटे की सीमा में एक बार करंट एनर्जी में पिछले 15 दिन में या आने वाले 15 दिनों में वो ये महसूस कर सकेंगे, उनकी खुद की जो एनर्जी है वो इतनी हायर लेवल पे पहुंच चुकी है कि उन 24 घंटों में एक बार वो ट्रांस फील कर सकते हैं। और ये किसी भी समय में हो सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। भोजन की जहाँ तक बात की जाए दोस्तों, कभी कभी इतनी हाई एनर्जी से आप डील कर रहे हैं इस समय, आपको खुद भी नहीं पता कि बहुत इर्रेगुलर रूटीन आप पाएंगे अपने आप में। सडनली जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं आपको लगेगा कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं बची है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं, वो सभी भी फील कर सकते हैं अपनी एसेंशन की एनर्जी में कि अचानक से आप जितना भी रूटीन और डिसिप्लिन में काम करते हैं, पर डे करते हैं, बिना किसी रीज़न आप स्किप कर जाते हैं टाइमलाइन को, और कुछ लम्हों, कुछ घंटों के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि आप कहीं और थे, गायब थे, आपको कुछ पता ही नहीं चला कि ये हमने किया क्या ये एस्ट्रल ट्रैवल है, ये कुछ और है। और ये एनर्जी पिछले 3 से 4 वीडियोज़ में पहले से ही बाय चैनल मैसेज आपको गाइड किया जा रहा है, और मैं वही चीज़ आपको डिलीवर कर रही हूँ जो चैनलिंग में मुझे मिल रही है दोस्तों। तो जितने भी असेंडेड गाइड्स हैं, चूँकि वो सबसे
हायर रेल्म पे, अपनी एसेंशन की गति में हायर रेल्म पे पहुंचते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि यूनिवर्स उस सबको एक समान अपनी ऊर्जा देते हैं, एक समान अपना आशीर्वाद सबको देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ट्विन फ्लेम्स हों, सोलमेट्स हों, धरती के कार्मिक रिलेशंस हों या प्रकृति का जर्रा जर्रा हो, सब जगह यूनिवर्स की एनर्जी बराबर है। तो क्या है जो हमें हायर लेवल में पहुंचाता है और कुछ लोगों को जर्नी में पीछे की तरफ महसूस कराता है, वो सिर्फ ये है कि जैसे जैसे आप असेंड होते हैं, अगर बारिश हो रही है, आप इस तरह से समझें कि अगर बारिश हो रही है तो सबसे पहले कौन भीगेगा? जो ऊंचाई पे बैठा होगा या जो ओपन एरिया में सबसे ऊपर होगा। वो बारिश नीचे तक पहुंचेगी ज़रूर सभी के पास, लेकिन सबसे पहले उस एनर्जी को फील कौन करेगा? जो जितने टॉप पे बैठा होगा एनर्जी वाइज। बिल्कुल वैसे ही है, डिवाइन की ब्लेसिंग सबके लिए एक समान है, क्योंकि सबको असेंड होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले 50 सालों में, और उन 50 सालों में नहीं तो हर एक जन्म में यही असेंशन की सतत निरंतर प्रक्रिया है जो चलती ही जा रही है। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत तरीके से ये चैनल मैसेज आया है कि ऊर्जा सबको मिलेगी, आशीर्वाद भी सबको मिल रहा है, मगर वो लोग ज़्यादा सीधे चैनल्ड हो पा रहे हैं, ज़्यादा अलाइंड हो पा रहे हैं, जो ओपन हैं डायरेक्ट चैनल में, यानी यूनिवर्स की एनर्जी से तुरंत अलाइन हो रहे हैं। और उनमें हमारे करेंट डिवाइन मास्टर्स जो हैं, साथ ही साथ जर्नी के लाइट वर्कर्स हैं। वो सभी लाइट वर्कर्स, कोई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन सा किसका चैनल है, कौन किस तरीके से बिना चैनल के या फिर सोशल लाइफ में लोगों की मदद कर रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा, या डिवाइन की जो ऊर्जा उन्हें मिली है, जो शक्ति उन्हें मिली है उनके द्वारा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं यहाँ पे ईश्वर को पसंद आएगा। ईगो सेल्फ को बिल्कुल ताक पे रख देना है। कोई भी ऐसा एनर्जी रीडर नहीं है जो अगर ईगो से ट्रीट करे तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बारीक, बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग हुई है सभी के लिए, सभी के लिए। यहाँ पे रूल सभी के लिए एक समान है। करंट मरकबा की एनर्जी में टॉप पे जो एसेंडेड गाइड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, वो इस समय एनर्जी ग्रिड के ठीक नीचे आ चुके हैं। और आप कहीं से भी इस नॉलेज को ले सकते हैं। अगर लोग फील कर रहे हैं, या आप सभी स्वयं को भी अगर उतना असेंडेड फील कर रहे हैं, अचानक आपके अंदर ये परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं कि सडनली डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ होने के बावजूद आप अचानक से गायब हो जाते हैं, या आपका मन जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई, काम करते करते अचानक आप यूं बाहर हो जाते हैं, वहीं पे बैठे बैठे जैसे आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा। आपका खुद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं 3D बॉडी हूँ तो मुझे कुछ एक्शन करना है। आप एक रोबोटिक एक्टिविटी से काम करेंगे, और जिस समय आप ग्रिड की एनर्जी के अंडर होंगे उस समय आपका कोई भी अस्तित्व ही नहीं होगा। आप डिवाइन की एनर्जी से गवर्न किए जा रहे होते हैं उस समय, और यकीनन आपके अंदर बहुत सारी ट्रांसमिशन दी जा रही होती हैं। तभी आप बूटिंग फॉर्म में आ जाते हैं, यानी रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो मरकबा ग्रिड है उनके अंदर, उनके माध्यम से आपके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही हैं। और यही कारण है कि आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, और आपकी जो बैलेंस्ड चक्रास हैं वो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये सभी सोल्स की बात हो रही है जो जितना हायर लेवल पे कनेक्ट हो चुके हैं, वो उतनी जल्दी इस एनर्जी को रिसीव कर चुके हैं, रिसीव कर रहे हैं, या आगे रिसीव करते जाएंगे। तो करंट एनर्जी में मरकबा एनर्जी आपको पूरी तरह से ब्लेस कर रही है। यहाँ पे ना तो डरने की बात है। जैसे मैं पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मुझे 24 घंटे में एक बार ऐसा गिडीनेस या चक्कर जैसा फील होता है जो आज तक मैंने कभी नहीं महसूस किया। बॉडी में फुल एनर्जी होती है,
टोटली अवेकन होते हैं, हम जागृत फॉर्म में होते हैं, अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारा कोई नुकसान भी नहीं है और अचानक से ट्रांस फेज आ जाती है और ये मात्र 5 से 10 सेकंड भी हो सकती है। इतनी ही देर में डेटा जो है, जो इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स की, वो आपके अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। और चूँकि आप बैलेंस्ड हैं, चूँकि आप एसेंशन की प्रक्रिया में काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस हो चुके हैं, तो आप तुरंत एक अच्छे रिसीवर की तरह, एक अच्छे रिसेप्टर की तरह उस एनर्जी को अपने चक्रास में अडॉप्ट कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये हुआ क्या हमारे साथ। और सडनली 1 से 2 दिन बाद या हो सकता है 1 हफ्ते में आपको कुछ नई स्किल्स डेवलप होती हुई महसूस होती हैं आपके अंदर। तो पर्सनली मुझे जो पिछले 15 दिनों में जो फील हुआ वो यही कि कभी भी कोई भी मैसेज चैनल हो जाता है और जब तक मैं ये सोचती हूँ कि इसे वीडियो में आप सभी को डिलीवर करना हो, उसी समय कुछ नया आ जाता है। तो करंट एनर्जी कुछ ऐसी बन रही है कि डाउनलोडिंग्स बहुत सारी हो रही हैं और वो इतनी फास्ट और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है कि जितनी कम समय में हम चाहते हैं कि आपको ये मैसेजेस डिलीवर किए जाएं और उसकी तैयारी या उसके लिए हम पहुंच भी नहीं पा रहे होते हैं और उसी समय दूसरे डाउनलोड्स आ जाते हैं। और इसका सीधा एग्जांपल आपने अभी अभी पिछले 2 दिनों में देखा कि मैसेज आपको दिया जाता है हमारे द्वारा कि आपको ये वीडियो मिलने वाला है और सडनली पीछे से कुछ और थ्रो कर दिया जाता है कि आपको ये पहले देना है, क्योंकि इतना तेज एसेंशन हो रहा है कि हर प्रतिपल ईश्वर जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी से ये इस बात के लिए क्षमा चाहूँगी कि अगर आपको पहले से मैसेज दिया गया कि इस समय हम आपको ये एड्रेस करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी डील करने वाले हैं और सडनली रोक दिया जा रहा है और कुछ नई चीज़ें आ जा रही हैं, तो ये यूनिवर्स का ही चैनलिंग है, जो वो बताते हैं वही आपको डिलीवर किया जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, एसेंशन की प्रक्रिया में ग्रिड ओपन हो चुकी है। जितनी भी एनर्जीज़ हैं उस बारिश को, उस आशीर्वाद को जो पाना चाह रहे हैं पा रहे हैं। जो एनर्जी जितने हाई रेल्म पे पहुंची है अपने एसेंशन में, उतनी जल्दी वो उस एनर्जी को रिसीव करेगी, बल्कि सभी रिसीव करेंगे मगर थोड़ा टाइम लगेगा। जितना उन ब्लेसिंग्स को नीचे आने में समय लगता है या आप तक आपके चक्रास में एब्जॉर्ब होने में समय लगता है, उतना समय तो लगेगा ही। यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ हो रहा है। आपका एसेंशन सभी का चल रहा है। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं स्किप कर गई थी बट आप तक पहुंचने के लिए ईश्वर ने फिर से याद दिलाया है, इस समय DMDF जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, होते हुए भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फिजिकल बॉडी होते हुए भी आप टोटल असेंड हो रहे हैं और आप अपनी सोल बॉडी से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं इस समय। सोल बॉडी मतलब जो आपकी इनसाइट है, जो आपकी इनर लाइट है। करंट एनर्जी में चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हों, चाहे सोलमेट्स हों, चाहे आपके जितने भी बड़े हीलर्स हैं, वो सभी अपनी फिजिकल बॉडी को एकदम बेकार महसूस कर रहे हैं और अपनी जो लाइट बॉडी है उसके बेस पे अपनी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं। और ये 100% सत्य है। फिजिकल बॉडी पीछे रह गई है, सोल एनर्जी आगे लीड कर रही है। ये बात कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है। आप सभी इस बात को महसूस करेंगे। आपका खुद का जो सेंस है वो काम करना बंद कर रहा है। कभी माइंड एक्टिव नहीं रहता, कभी हार्ट में पेन रहता है, सब कुछ होता है, बट फिर भी आप एनर्जेटिक रहते हैं। और ये एनर्जी सोल की है, आपकी इनसाइड की है, आपकी इनर लाइट की है। और ये चमत्कार यूनिवर्स का है क्योंकि ग्रिड ऑन है। सभी के सभी उस ग्रिड के आसपास के दायरे में आ रहे हैं। वर्षा हो रही है एनर्जी की, रिसीव वो कर पा रहे हैं सबसे पहले जो हायर रेल्म में ऊपर पहुंच रहे हैं लगातार। और उस एनर्जी में वो सारी चैनलिंग महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सभी को एसेंड होने का। एसेंशन चल रहा है और आपको अलाइंड ही रहना है। तो अगर आप कुछ अनहोनी सी महसूस कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल डरिए नहीं। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं,
यहाँ तक कि आप अपने आसपास के जो पेट्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। अचानक से वो हाउलिंग करनी शुरू कर देंगे, वक्त कोई भी हो, और लंबी सी हाउलिंग कर रहे हैं जैसे एक दूसरे से कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो स्ट्रीट डॉग भी अपनी फूडिंग एक्टिविटीज़, जो फूड टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत चेंज कर चुके हैं। अब वो सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत गहरी गंभीर विचारों में आपको दिखेंगे। कोशिश है आप उन पे ध्यान दें तो आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे। अपने पेट्स पे ध्यान दीजिए, वो भी इस समय खाने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एसेंशियल प्रत्येक जीव का है। तो दोस्तों, समय है अपनी ऊर्जा को पहचानने का। आपकी स्पिरिट, आपकी सोल, आपकी लाइट जो है, इनर लाइट है, वो आपको गाइड कर रही है। अलाइन रहिए, लिक्विड्स लीजिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, अब मैं पहले से कुछ नहीं जानती। जो यूनिवर्स का इशारा होगा, जो शिव शक्ति की कृपा होगी, वही आप तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।